संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम की गोला छूटे भाग गए अमृत। संसार रूपी भवसागर से तार करने के लिए एक राम रूपी ही नौका पार कर सकता है। हम लोग के वेद शास्त्र से जो संविधान जो बना है, हम लोग को वेद शास्त्र से निचोड़ लेकर के संविधान को लिखा गया। समय तो सब चीज़ के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के पूजा के लिए, भगवान को रचना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। सबसे मूल शरीर मानुष को जो मिला है, किस लिए मिला है? भगवान को भजन करने के लिए और भगवान को प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य के एक ऐसे जीव बनाकर भेजे हैं कि मनुष्य मात्र ही एक भगवान को भजन कर सकता है। 84 लाख जो योनि है वो दिए हुए कर्म को भोग रहा है। आदमी एक मनुष्य शरीर ही मात्र एक योनि जो मिला है, जो चीज़ करेगा उसको परिणाम भोगना अगला योनि में पड़ेगा, इस योनि में भी भोगना पड़ेगा। इंसान बनिए, सत्य को पहचानिए, सत्य के लिए आपको भगवान सोचने के इसलिए शक्ति दिए हैं कि सोचिए कौन गलत है और सही है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं आजकल। ओम नमः शिवाय। गोमुख की भी दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। जय हो प्रभु। ओम नमः शिवाय। गो माता का भी दर्शन हो रहा है। जय हो गो माता, जय हो माँ। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ईश्वराय नमः। नर्मदे मैया की जय। ओंकारेश्वराय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम च महाकालम ओंकारं मल्लेश्वरम परल्यम। ये मालवा है मल्लेश्वर। अच्छा। ओंकार मल्लेश्वरम परल्यम। परली देश में वैद्यनाथ धाम है। परल्यम वैद्यनाथम डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम शिवाड़े। एतानि ज्योतिर्लिंगानि 12 ज्योतिर्लिंग है संसार में भगवान शंकर के, और 12। माँ नर्मदा मैया की जय। जय हो माँ नर्मदा मैया। माँ नर्मदा जी का सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। जय हो माँ नर्मदा मैया। जय हो माँ भगवती माँ रेवा। माँ नर्मदा जी की दर्शन मत तो मनुष्य को पूर्ण लाभ होती है। जय हो माँ नर्मदा मैया। जय हो माँ भगवती माँ रेवा। कृपा सदा बनाए रखना माँ। रमता जोगी बहता पानी, सन्नासी की चालत फिरत नदी के बहाव जैसी है। जैसे रोका नहीं जा सकता, पानी रोका तो निर्मल पावन और शुद्ध नहीं रहेगा, इसी प्रकार यदि योगी के पैर थामे ज्ञान गंगा का स्रोत भी अवरुद्ध हो जाएगा। सच्चा धर्म हमें अपना अस्तित्व का सम्मान करना सिखाता है। मानवता, दरिद्रता, विपत्ति, पीड़ा एवं मृत्यु को ऐश्वर्य दान बताता है। महान संत सियाराम बाबा ने उनके अमृतवाणी, संसार एक बाजार है, बाजार में जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं। मेरा तो उद्देश्य है संत की दर्शन करना एवं दर्शन करवाना। साधु संत महात्मा की दर्शन तो भाग्य से प्राप्त होती है। संत का महिमा तो संत जाने। जय हो संत महाराज। संत महाराज जो लकीर खींचता है वो सही दिशा में ले जाते हैं। संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान से मार्गदर्शन लेते हैं एवं उनकी अमृतवाणी सुनते हैं। जय हो भगवान। जय हो संत भगवान महाराज की जय। जय हो माँ नर्मदा मैया की जय। भगवान आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। नाम का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी गृहस्थ हो या संत हो, राम नाम का ही जाप करें। इसलिए कि सतयुग, द्वापर, त्रेता में साधना था, लोग साधना कर पा सकते थे, लेकिन आज इस समय क्या है, कलयुग है, कलयुग में किसी के पास समय नहीं। अब समय है तो व्यस्त है।
समय तो सब चीज़ के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन जी। भगवान के भक्ति के लिए, कि भगवान की पूजा के लिए, भगवान को रचना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। समय और चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, कहीं जुआ खेलना हो, कहीं और बैठना हो, अन्य बैठ करके समय बिता देंगे, लेकिन भगवान को कहीं भजन होगा, कहीं कीर्तन होगा, कहीं नाम जाप हो रहा होगा, चाहे कहीं कथा हो रहा हो, वहाँ लोग समय नहीं दे पा रहे। सबसे मूल शरीर मानुष को जो मिला है, किस लिए मिला है? भगवान को भजन करने के लिए और भगवान को प्राप्ति करने के लिए। अब हम आकर यहाँ माया जाल में फंस जा रहे हैं। जी जी एक बिल्कुल। भगवान का ही एक माया दिया हुआ एक भी है। अब इसलिए माया दिया हुआ है कि माया अगर नहीं रहेगा तो सब कुछ भगवान के भजन, भगवान के तरफ भागने लगे। लेकिन भगवान की तरफ मनुष्य के एक ऐसे जीव बनाकर भेजे हैं कि मनुष्य मात्र ही एक भगवान को भजन कर सकता है। 84 लाख जो योनि है वो दिए हुए कर्म को भोग रहा है, समझ रहे हैं? जैसे जी। धारा है, 307 धारा है, 76 धारा है, और अगल बगल 504 है, 403 है, 3 है, ऐसे कितने धाराएँ हैं। तो ये धाराएँ क्या बनी हैं? हम लोग के वेद शास्त्र से जो संविधान जो बना है, हम लोग को वेद शास्त्र से निचोड़ लेकर के संविधान को लिखा गया है। जी बिल्कुल। उस संविधान के धाराएँ बनी हैं, उसे ही ये 84 लाख जो योनि ये धाराएँ हैं। तो जो जैसा कर्म किया उसको उस धारा में डाल दिया गया। जैसे भेड़ है, बकरी है, सर्प है, और जितने अगल बगल मनुष्य को छोड़कर जितनी जाति है, माने जानवर है, पशु है, पक्षी है, ये सब क्या है? किए हुए कर्म को भोग रहे हैं। तो किए हुए कर्म को भोग रहे हैं, तो उन लोग जो भी कुछ करेंगे, जैसे बाघ है तो बाघ आदमी को खा जाएगा तो अब उसको पाप नहीं लगेगा। जैसे सांड है, भैंसा है, किसी को मार दे मर जाए, सर्प है, किसी को काट ले, डस ले, तो किसी को पाप, उसको पाप नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन आदमी एक मनुष्य शरीर ही मात्र एक योनि जो मिला है, जो चीज़ करेगा उसको परिणाम भोगना अगला योनि में पड़ेगा, और इस योनि में भी भोगना पड़ेगा। अगला योनि तो दूर है, इस योनि में ही भोगना पड़ेगा। कलयुग में प्रमाण तुरंत मिलता है, जी 3 बरस में मिलेगा, 3 महीना में मिलेगा, नहीं तो 13 दिन में मिलेगा, ये प्रमाणित किया गया। तो इसलिए तो भगवान को भजन करिए, सार एक ही है। ये जैसे संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए एक राम रूपी ही नौका पार कर सकता है, और कोई चीज़ पार करने का साधन नहीं है। जहाँ भी रहिए, ये नहीं कि बैठ कर ही भजन करें, चलते रहिए, फिरते रहिए, नाम जाप करते रहिए। नाम का बहुत महिमा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सब में नाम का ही प्रभाव है। नाम मात्र से ही कल्याण है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। नाम खाली जाप करिए, उससे कल्याण हो जाएगा। मार्ग यही है। और माता पिता हैं, उनको सेवा करिए, और गुरुजन का सेवा करिए, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं। प्रभु, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, तो हमारा पास तो सुदृष्टि नहीं है, सदगुरु को पहचाने कैसे प्रभु? सदगुरु को पहचान का राम मार्ग नाम बताए में ना। पहचान आएगा। राम नाम आप करिए, आपको एकदम बिल्कुल पहचान में आ जाएगा कि कौन। जैसे सोनार है तो वही जानेगा कि सोना असली है या नकली है। सोना को कैसे किया जाता है, कब कैसे पहचान में आता है? सोनार भी नहीं पहचानता है। सोना को पहले आगे में तपाया जाता है, जी तपाने के बाद में ही उसको समझ में आएगा कि ये सोना है कि नकली है, असली है कि नकली है। उसी प्रकार इसको तपाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये राम रूपी अग्नि में इसको डाल करके तपाइए, और जब तपा लेंगे तो ऑटोमेटिक पहचान में आपको आने लगेगा कि इस कौन सोना है, कौन नकली है, कौन ओरिजिनल है। तो इसलिए सबसे बढ़कर राम नाम है। जो नाम में श्रद्धा हो आपके, ये नहीं कि राम नाम नहीं चले, कि राम नाम एक सीधा साधारण चीज़ है कि राम नाम कोई भी कह सकता है। जैसे कृष्ण है, कोई कृष्णा कहता है, कोई कृष्णा कहता है, सही शब्द नहीं निकाल पाते हैं। तो राम एक शब्द है, राम 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 करते रहिए, भगवान। मन में हमेशा प्रश्न उठता है कि मनुष्य साधु संत क्यों बन जाते हैं? मनुष्य साधु संत देखिए का है, जैसे स्कूल में गुरुजी हैं, जी वो शिक्षा देते हैं ना, पढ़ाते हैं, 1 क्लास 2 क्लास 9 10, सबके टीचर अलग अलग। साधु संत इस संसार रूपी जितने मनुष्य हैं, जीव चराचर, उसको मार्ग दिखाने के लिए इस मार्ग पर आप चलिए। इस मार्ग पर चलने से इस जीव को कल्याण होगा। इसीलिए साधु संत बनते हैं, और साधु संत कल्याण के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं। साधु परमार्थ के कार्य के लिए शरीर धरा हुआ है, अपने कार्य के लिए नहीं, परमार्थ। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम की गोला छूटे भाग गए अमृत। ये शरीर जो है साधु का, ये परमार्थ के लिए, अपने लिए नहीं है। ये आपके लिए है, इस जनता के लिए, इस संसार के लिए।
ठीक है प्रभु, कैसे प्रभु जय श्री राम प्रभु। प्रभु आप कहाँ का? मैं अयोध्या से पधारा हूँ प्रभु और साथ में भगत लोग हैं। अच्छा, तो कल मोहन यादव जी के पिताजी का जो सीएम है एमपी का, हाँ जी जी जी, उनको पिताजी का स्वर्गवास हो गया था कल, उनका अच्छा श्रद्धा सुमन था, पुष्पांजलि, उसमें गए थे, भेंट मुलाकात हुआ। अच्छा अच्छा तो फिर उसके बाद में उज्जैन में महाकाल जी का दर्शन हुआ, काल भैरव का दर्शन हुआ, मंगलनाथ का दर्शन हुआ। जी प्रभु। उसके बाद में सोचे ओंकारेश्वर भी दर्शन कर लिया, ममलेश्वर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर, नर्मदा मैया का दर्शन हो गया। जी अब प्रभु। इसके बाद ओरछा धाम जाएंगे, यहाँ से वहाँ से दर्शन करके चित्रकूट जाएंगे। चित्रकूट से आप आइए कभी अयोध्या पधारिए, अच्छा अयोध्या पधारिए, यही होना चाहिए। आप जहाँ भी रहिए, हाँ जिस श्रद्धा में आपको नाम लेने की इच्छा हाँ। है, उसमें नाम लीजिए। नाम ही मात्र से कल्याण होगा। कहीं भी रहिए, श्वासा ले रहे हैं ना, हाँ श्वासा तो बंद होता नहीं, श्वास ले रहे हैं। ये राम नाम को ऐसा जाप कर लीजिए कि वो हमेशा चलता रहेगा, जी फिर करने की आवश्यकता नहीं, आज बार जाप हो जाएगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। कल्याण उसी से होने वाला है, और से कोई चीज़ से कल्याण होने वाला है। आप बढ़िया दर्शन करने आते हैं, भगवान को दर्शन करिए। हाँ भगवान के देखिए, मनुष्य एकमात्र एक साधन है जो सीढ़ी पर चढ़ सकता है, और कोई साधन अब जैसे जी। अब भेड़ है, बकरी है, अब उन लोगों से राम राम कहेंगे तो कहेंगे नहीं। लेकिन इंसान से आजकल जानवर बहुत अच्छे हैं। जी प्रभु। बकरी है, उसको आज कुछ खिला दीजिए तो आपके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन इंसान उसको मार के खा जाए। जी प्रभु। इंसान बनिए, सत्य को पहचानिए, सत्य के लिए आपको भगवान सोचने के इसलिए शक्ति दिए हैं कि सोचिए कौन गलत है ऊपर सही है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं आजकल, हम लोग ही ज़्यादा गलती करते हैं। जो सोचने समझने का चीज़ है वही हम लोग ज़्यादा गलती करते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसको अच्छा करें, इसको मार्ग दें। साधु संत के काम है कि मार्ग दें, मार्ग पर चलाएँ आगे। जैसे पंथ बता दिया, अब चलना आपको काम है। जैसे गाड़ी कंप्लीट है, अब ड्राइवर ना चलाएगा, गाड़ी तो कंप्लीट है, रोड सही है, लेकिन ड्राइवर को देखना है कैसे ले जाना है, क्या करना है। और कभी भी आप आइए अयोध्या, जी कभी प्रभु। पधारिएगा अयोध्या, ठीक है, जी जी प्रभु। आइएगा। आपका है आसरा, हम लोग का तो कुछ है नहीं, आप ही का सब है। प्रभु मैं तो धन्य होगा प्रभु आपके दर्शन में, बहुत बढ़िया। चलिए, सब ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन अब जैसे करें कुछ पहचान, जो आता है वही पहचान न करता है। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिसको लेना है, जिसको जिस चीज़ का खोज है, उसी को न मिलेगा। तो वही बात होता है, आपको संत का खोज है, भगवान की खोज है, हाँ भक्ति का खोज है, तो आपको मिलेगा। और जिसको किसको खोज नहीं है, कोई आया अपना दर्शन किया, कोई अपना ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखने के लिए आया है, दूसरे नज़ारा से रहे, तो कहाँ से। जी प्रभु। लेकिन जो चाहेगा कि हमको ये चीज़ चाहिए, जौहरी के खोज आप ही ना करेंगे कि कौन करेगा। हीरा कहाँ है, मोती कहाँ है, तो जौहरी ज्वेलर से ना खोज करेंगे, हम कहाँ से पात आएंगे। हमको जो कार्य है वो करेंगे, आपका जो कार्य है आप करेंगे। जी प्रभु। ठीक है, तो जय श्री। जय श्री कृष्ण, जय श्री।